अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल तथ्याग्रह पर। दोस्तों, जो हिंदुत्ववादी सियासत करते हैं उनके लिए आपने देखा होगा कि मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना या उनकी मुल्क के प्रति वफ़ादारी है, ये हमेशा संदेह के घेरे में रखी जाती है ताकि मुसलमानों को फ़र्दर मार्जिनलाइज़ किया जा सके, ताकि मुसलमानों को पार्टीशन के लिए मुसलमान को क्षमा याचक की अपॉलोजेटिक की मुद्रा में हमेशा रखा जा सके। और 70 साल गुजर चुके हैं, आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, मुख्य धारा का हिस्सा है, जिनको सेक्युलर मुस्लिम्स कहा जाता है, बहुत से मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादियों के सामने या हिंदू जो मेन स्ट्रीम है उनके सामने अपने आप को अपॉलोजेटिक मुसलमान के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। मतलब ये उस तमगे को लेकर चलना अपना फ़ख्र समझते हैं कि कम से कम हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा तो हैं। ये मेन स्ट्रीम जो है वो हमेशा मुसलमानों को एक क्षमा याचक की मुद्रा में देखना चाहती है कि तुमने मुस्लिम राष्ट्र अलग करवा के अपना मुस्लिम राष्ट्र ले लिया है, लिहाजा अब तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम हमारी लाइन पर, मेन स्ट्रीम की लाइन पर अपनी आइडेंटिटी से समझौता करें। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं शमसुल इस्लाम साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब उन्होंने मुस्लिम्स जो उस वक्त जो कसीर तादाद में पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, जिन्ना के आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे और बहुत बड़ी तादाद थी और कांग्रेस के साथ थे, ऐसे मुसलमान जो उस वक्त थे, उनके बारे में ये किताब लिखी गई है। इसमें पहले ही चैप्टर में जो बात मैंने आपसे कहा कि मुसलमानों को इतना मार्जिनलाइज किया जाता है मेन स्ट्रीम में कि वो क्षमा याचक होने की मुद्रा में हमेशा रहें कि तुमने पार्टीशन करवाया है। ये जो पार्टीशन का दाग है मुसलमानों से कभी मिट नहीं सकता, वो ये इस लेवल पर पुश करके रखते हैं उनको। इस बात को बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, शिक्षा उन्होंने जो हासिल की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। मोहम्मद मुजीब पद्म भूषण से सम्मानित है, लिहाजा पद्म भूषण जो सरकारी अवार्ड होता है, हमारी गवर्नमेंट नवाजती है इस अवार्ड से, तो आप उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा मोहम्मद मुजीब कहते हैं कि पाकिस्तान की तख्लीक ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो मुसलमान जो है बहुत स्मॉलर माइनॉरिटी के तौर पे लिया गया उनको, कि वो कोई फिज़िकली कम नहीं थे, लेकिन उनको इतना वल्नरेबल बना के रखा गया, इतना गैर ज़रूरी बना के रखा गया पाकिस्तान के क्रिएशन से कि अब वो अपनी सियासत के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकें। चुप रह कर के आप सेक्युलर पार्टीज़ को वोट करते रहें बस। कहीं ना कहीं ये धारणा मुसलमानों की इस लेवल तक उनको मार्जिनलाइज किया गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोहम्मद मुजीब साहब खुद बोल रहे हैं, जिसको डेविड पेज ने प्रील्यूड टू पार्टीशन द इंडियन मुस्लिम्स एंड इम्पीरियल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ये उनकी किताब में मोहम्मद मुजीब के हवाला जो है वो अपनी किताब में नकल किया है उन्होंने। तो ये कोई नई बात नहीं है जिससे मुसलमानों का जो भारतीय फ्यूचर जो था उसको अंधेरे में ढकेला गया। उनकी देशभक्ति हमेशा शक के दायरे में रखी गई, आज भी उनकी देशभक्ति शक के दायरे में रखी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि वो पाकिस्तान के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं और भारत के प्रति कम वफ़ादार हैं। पद्म भूषण से सम्मानित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित हिस्टोरियन मोहम्मद मुजीब के हवाले से डेविड पेज ने अपनी किताब प्रील्यूड टू पार्टीशन द इंडियन मुस्लिम्स एंड इम्पीरियल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में मोहम्मद मुजीब का ये कौल नकल किया है, जिसमें इतिहासकार मोहम्मद मुजीब कहते हैं कि सियासी तौर पर उनको एक छोटे माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर लिया गया और पाकिस्तान की तख्लीक के बाद उनको और वल्नरेबल बना दिया गया। इस तरह भारतीय मुसलमानों को गैर मुस्लिम लोगों के गुस्से के निशाने पर असुरक्षित छोड़ दिया गया। गैर मुस्लिमों का जो गुस्सा था, 2002 में जो दंगे हुए थे, एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनकी वजह से पार्टीशन हुआ है, बंटवारा देश का जो हुआ है, और हिंदू कभी बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है।
पाकिस्तान की तख्लीक के साथ ही भारत में बचे हुए मुसलमानों की देश के प्रति वफादारी आज तक भी शक करने की गुंजाइश को बाकी रखा गया है। मतलब पाकिस्तान के क्रिएशंस के साथ ही वो ये चीज़ आम होना चालू हो चुकी थी कि मुसलमानों की जो देशभक्ति है वो हमेशा पाकिस्तान के प्रति ही रहेगी, और कभी भी मुसलमान कितना भी देशभक्त होके सामने आ जाए उसकी देशभक्ति हमेशा शक के दायरे में ही रहेगी। इस बात की गुंजाइश को हमेशा बाकी रखा गया है, आज तक भी बाकी रखा गया है, और इस तरह भारत में मुसलमानों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया गया। आगे प्रोफेसर शमसुल इस्लाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षित जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं मुशीरुल हसन साहब, और मुशीरुल हसन पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। लिहाजा प्रोफेसर हसन के अनुसार पार्टीशन भारतीय मुसलमानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और वो भी ऐसे मुसलमानों के लिए जो सिर्फ कहने को मुसलमान हैं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिन्होंने सेक्युलर इंडिया में अपना भविष्य को चुना। जिन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं थी, ऐसे मुसलमानों को भारत में बांटा गया, कमज़ोर किया गया, और राइट विंग हिंदुओं के हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ दिया गया। वही सेम बात। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की तख्लीक ने एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा किया है। लेकिन पाकिस्तान की तख्लीक किसने की थी? पाकिस्तान की तख्लीक हिंदुत्ववादी विचारधाराओं वालों ने की थी, हिंदू महासभा ने की थी, आरएसएस ने की थी। अद्रीजा रॉय चौधरी जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में लिखती रहती हैं, उन्होंने 15 अगस्त 2022 को एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था जिसमें उन्होंने राजनारायण बसु, जो गालिबन अरबिंदो घोष के नाना लगते हैं, और नाभा गोपाल मित्रा, इन दो का नाम लेकर लिखा था कि इन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व राष्ट्रवादी देशभक्ति का तस्वुर दिया था, जो बाद में आगे चल के आरएसएस जैसे संगठनों और कांग्रेस के हिंदुत्ववादी लीडरों ने जो है उसको आगे बढ़ाया था। ये विचारधारा दरअसल यहाँ से पनपी है। ये जो कुछ भी मैं आपके सामने तथ्यों के तौर पर रख रहा हूँ, प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने अपनी किताब मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट चैप्टर डायलेमा ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की शुरुआत की 10 लाइन्स में बयां किया है। लेकिन सोचिए 10 लाइन्स में बयां किया है, लेकिन किसी भी पत्रकार ने, आज कोई भी पत्रकार आप मुझे बता दें, जो आपके रीजनल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, जो इस तरह के फैक्ट को हिंदी के अखबारों में या फिर अपने विचार के तौर पर ही इस फैक्ट के साथ कभी रख दे मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के दिफा में, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा। जबकि अद्रीजा रॉय चौधरी का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिख चुकी है ये कि राजनारायण बसु और नाभा गोपाल मित्रा, ये दो हिंदुत्ववादी जो लीडर्स थे या एकेडमिक थे, इंटेलेक्चुअल थे, इन्हीं के विचारों का भारत जो है वो हिंदुत्ववादियों ने उसको हाथों हाथ लिया और उसको आगे बढ़ाया। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब ने इस किताब में लिखा है, वो पहले ही चैप्टर में मैं आपके सामने बता देता हूँ, डायलेमा ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। वो लिखते हैं, द पार्टीशन ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ सीरियस आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर इंडियन मुस्लिम्स एज हिस्टोरियन मोहम्मद मुजीब नोटेड। आफ्टर पार्टीशन Muslims became a much smaller minority in India, physically not less but more vulnerable by creation of the separate state of Pakistan, with their loyalties obviously open to suspicion and doubt, and their future nothing but the darkness of uncertainty. आगे वो मुशीरुल हसन का हवाला देकर के अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। Partition was a nightmare. The so-called Islamic community in India, which had no place in Jinnah's Pakistan, was fragmented, weakened, and left vulnerable to right-wing Hindu onslaughts. ये प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब ने अपने किताब के पहले ही चैप्टर में लिखा है। लेकिन फिर भी मुसलमानों पर पार्टीशन का इल्ज़ाम लगाना और इसको बिल्कुल कॉमन समझना, जो ग्राउंड लेवल के जो हिंदू हैं वो जिन्ना का ही नाम लेकर के पूरे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और ये आज तक भी होता आया है, और इसको किसी मुसलमान ने फैक्ट्स पे अभी तक के काउंटर करने की कोशिश नहीं किया। तो
जो अखबारों का काम होना चाहिए था, अखबार जो है वक्त की सियासत के हिसाब से चलते हैं, ये हमने देखा है। ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये किताबें मैं बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस से छपी है, मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सब जो भी है फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।